नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए जुलाई 19 का खास पाठ। प्रतिवर्ष 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। बैंक राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण को निजी संस्थाओं से सरकार को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया से है। इस दिवस की घोषणा भारत सरकार के द्वारा 1969 को की गई थी। इस दिन का उद्देश्य बैंक राष्ट्रीयकरण का प्रचार प्रसार और सम्मान करने और लोगों को बैंक राष्ट्रीयकरण के प्रति जागरूक करना है। 19 जुलाई 1969 को देश के 50 करोड़ से ज्यादा की पूंजी वाले 14 निजी बैंकों का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसी तरह 15 अप्रैल 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 200 करोड़ की पूंजी वाले 6 निजी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया था। इसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 हो गई थी, लेकिन 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय होने के बाद सरकारी बैंकों की संख्या 19 रह गई और 2019-20 में 13 बैंकों का आपस में विलय होने के बाद सरकारी बैंकों की संख्या केवल 11 रह गई। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ग्रामीणों के भाग्य ही बदल गए। 1969 के पहले जहां अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ता था, वहीं आज सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए हैं। कृषि क्षेत्र में यह विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के दम पर ही संभव हो सका है। सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रति वर्ष लाखों बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करते हैं। वहीं यह भी सच है कि बाद में बैंकों का राजनीतिक उद्देश्य के लिए दुरुपयोग भी किया गया है। बैंक राष्ट्रीयकरण के कई लाभ होते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों को अक्सर अधिक स्थिर और सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि उन्हें सरकार की वित्तीय ताकत का समर्थन प्राप्त होता है। सरकार वित्तीय संकट के समय हस्तक्षेप कर सकती है और आवश्यक पूंजी निवेश या सहायता प्रदान कर सकती है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित हो सके। आर्थिक विकास और गरीबी को कम करने के लिए राष्ट्रीयकरण से बैंक वंचित क्षेत्रों या समुदायों को भी सेवाएं प्रदान कर सकती है और सरकार ब्याज दरों, ऋण उपलब्धता और कृषि, लघु और मध्यम उद्यमों, बुनियादी ढांचों के विकास और सामाजिक कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए निर्देशित ऋण दे सकती है। बैंकिंग क्षेत्र में दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए सरकारी नियंत्रण और स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाना भी आवश्यक है। और अंत में, क्या आप जानते हैं 19 जुलाई 1900 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहली मेट्रो रेल चली थी और 19 जुलाई 1961 को पहली बार विमान यानी फ्लाइट में फिल्म दिखाई गई थी।